घर मिले हैं, ये उन्होंने आंकड़ा भी दिया। लाभार्थियों से सीधी जानकारी लेने की कोशिश प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा मेरी कसौटी है, जो काम होना चाहिए था हुआ कि नहीं हुआ, ये बात प्रधानमंत्री आवास योजना है तो घर बनना चाहिए, उसे सरकार के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बल्कि सरकार को उसके पास जाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने तय किया है कि योजनाओं को लेकर सुने, लोगों से मिलेंगे तो हिसाब किताब हो जाएगा। आयुष्मान भारत के लाभार्थियों से भी मुलाकात की। योजनाओं का मकसद लोगों को लाभ पहुंचाना है। लाभार्थियों से अफसरों का उत्साह बढ़ता है। विकसित भारत यात्रा से अफसर भी उत्साहित हैं। एक बहन ने कहा कि गरीबी अमीरी का भेद मिट गया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रधानमंत्री ने संबोधन किया। एक सांसद के तौर पर यात्रा में शामिल हुआ। उपेंद्र बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। उपेंद्र, प्रधानमंत्री ने विकसित भारत यात्रा के दौरान कार्यक्रम में पूरा फोकस विकास पर, आम जनता तक योजनाएं पहुंच रही हैं, उनको लाभ मिल रहा है, इस पर ही फोकस रखा है। उपेंद्र, आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज मिल रही है अनुपम। और अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से निकल रहे हैं। अनुपम, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि अब ये देखिए फ्लीट वापस लग गई है काशी तमिल संगमम के लिए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से रवाना होंगे, कटिंग मेमोरियल मैदान से रवाना होंगे। और आप ये देखिए दोनों ओर जो काशीवासी हैं वो खड़े हैं एक बार फिर दीदार करने के लिए अपने प्रधानमंत्री का, अपने सांसद का। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुसीबतों से मुक्ति के लिए विकसित भारत का संकल्प जरूरी है और जहां कहीं भी जाएं आप विकसित भारत यात्रा का स्वागत करें। और जब एक बार देश विकसित हो जाएगा तो ये सब मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। उन्होंने देखिए जिस तरीके से जो अनुपम आप बात कह रहे थे, जिस पर हमारी आपकी चर्चा चल रही थी, जिस पर हमने काशीवासियों से भी जो है उनके मन का हाल जाना, रिएक्शन जाना, वही बात प्रधानमंत्री ने भी देखिए कुछ देर पहले कही कि किसी योजना में जब आप किसी लाभार्थी से बात कर लेते हैं तो आपको तसल्ली हो जाती है कि आपने जो योजना बनाई उसका सीधा लाभ लाभार्थी को मिल गया, उसका सीधा वो योजना अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंच गई। तो ये तमाम सारी बातें वही लब बोलो आप देखिए एक बार फिर अनुपम, एक बार फिर हर हर महादेव के नारे और एक बार फिर जो है लोग इंतजार में, शंखनाद शुरू हो गया क्योंकि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से निकलेंगे और दोनों तरफ लोग खड़े हैं इंतजार में, आस बिछाए, पलक पावड़े बिछाए बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। छतों पर लोग मौजूद हैं, घरों पर लोग मौजूद हैं, दुकानों पर लोग मौजूद हैं। हर जगह सिर्फ आंखें अपने सांसद को देखना चाहती हैं, अपने सांसद से रूबरू होना चाहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी और काशी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही एक दूसरे से मिलने को बेताब हो। और जब दो दिल एक दूसरे से मिलने को बेताब होते हैं तो नज़ारा ऐसा ही होता है। और बिल्कुल हम कुछ देर में तस्वीर भी अभी आपको दिखाएंगे कि यहाँ से किस तरीके से जब प्रधानमंत्री एक बार फिर निकलेंगे तो लोगों का हर हर महादेव और वाला नारा, तो एक बार फिर क्या होगा माहौल? हर हर महादेव का पूरा नारा गूंजेगा पूरे काशी में। माहौल तो ऐसे ही शानदार है सर, माहौल तो ऐसे ही शानदार है। लड़ाई होगी यूपी में। अच्छा। और 400 प्लस पे पूरे इंडिया में इस बार का नारा है। 400 प्लस और यूपी में 75 प्लस। अच्छा देखिए, मतलब कार्यक्रम कोई भी हो, लेकिन कहते हैं उत्तर प्रदेश की रगों में राजनीति बहती है और राजनीति का मतलब समीकरण आप सुनिए। क्या मतलब आप बता रहे थे कि यूपी में इस बार की जो लोकसभा की लड़ाई होगी 75 प्लस पे होगी और पूरे हिंदुस्तान में 400 प्लस पे होगी और ये श्योर है। और आना विपक्ष क्यों कमजोर रहेगा? क्योंकि इन्होंने इतना काम कर दिया है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। केवल वो जातीय जनगणना के चक्कर में परेशान है, लेकिन वहां भी वो फेल हो गए क्योंकि इन्होंने एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उनके समीकरण को फेल कर दिया। एक जगह जनरल, एक जगह ओबीसी और एक जगह एसटी का कैंडिडेट मुख्यमंत्री बना करके उनके जाति जनगणना को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। क्या लगता है आपको? जी ये तो लगता है कि हम लोग 450 पार कर जाएंगे इस बार, माननीय मोदी जी। और इस बार तो जनगणना का कुछ असर होगा जाति जनगणना के मुद्दे पर? एकदम नहीं होगा सर, उस तो एमपी और राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने दिखा दिया। तो
हाँ बिल्कुल, आप बता दिए, अपनी बात करिए। यही करें कि तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ और एमपी बता दिया कि जाति जनगणना का कोई मतलब नहीं है सर। अच्छा, ये 3 राज्यों के चुनाव नतीजों को आप किस नज़र से देखते हैं? ये उत्तर प्रदेश के लिए और भावी चुनाव के लिए इन्होंने अपना सेमीफाइनल जीत लिया है। अब फाइनल की तैयारी पूरी दृढ़ संकल्प के साथ और 400 प्लस के साथ ये तैयारी को अपना जामा पहना चुके हैं। देखिए अब दोनों तरफ से, अब देखिए दोनों तरफ से नारों की कैसे जुगलबंदी हो रही है। एक तरफ दूसरे तरफ के लोग खड़े, एक दूसरे तरफ के लोग खड़े। हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या बता रहे, वहां से आप बोल रहे हैं, यहाँ से ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वहां से? एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये देखिए यहाँ पर आपको काशी है, यहाँ का अंदाज ही अलग है। जब मतलब जुगलबंदी, सड़क पर जुगलबंदी हो गई, एक तरफ वाले एक नारा लगा रहे हैं, दूसरी तरफ वाले उस नारे को पूरा कर रहे हैं, और ये सब जुगलबंदी, ये सब भाव की बंदी। भोलेनाथ की नगरी है। यहाँ से ही मोदी जी पहली बार संगनाथ किए और एमपी बने, पीएम बने, और उसको लगातार इस बार हैट्रिक पूरा करने जा रहा है बरकी से। कल तीसरी बार का शंखनाद होने जा रहा है बरकी। कितनी महत्वपूर्ण मानते हैं कल वाली आप लोग जनसभा अगर होती है तो कितनी महत्वपूर्ण? सर ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है, लोकसभा की शुरुआत यहीं से शंखनाद होने जा रहा है, और वो भी अपने संसदीय क्षेत्र से एकदम पश्चिमी छोर से करने जा रहे हैं। यहीं से बिहार के लिए शंखनाद करेंगे बिहार में। लेकिन वहाँ पर क्या लगता है आपको, नीतीश और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं और खुद वहाँ पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी हैं, तो आपको क्या लगता है बिहार में जिस तरीके से जातीय जनगणना उनका समय टूट जाएगा, क्योंकि माननीय तेजस्वी यादव जी के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल हो चुका है, आपको पता भी होगा, सबको नहीं, मुझे नहीं पता है। तो आपको लगता है कि वहां पर ये जो विकास की योजना है और इस रैली का असर क्या बिहार में भी होगा? सर ये लोकसभा का चुनाव है, ये प्रदेश स्तर से हटकर होगा। ये मोदी जी का हो, उनके सभी कार्य जमीन पर चल रहे हैं, इसलिए वहाँ की जनता भी समझ रही है, और उनके विश्व गुरु होने पर मोहर लगाएगा ये चुनाव मोदी जी को विश्व गुरु बनाने के लिए मोहर लगा देगा कि मोदी जी सर्वमान्य रूप से पूरे हिंदुस्तान के इकलौते नेता हैं जो कि पीएम के लिए सर्वमान्य हैं। संगमम को आप लोग काशीवासी कैसे देखते हैं, क्या महत्व आपको लगता है काशी तमिल संगम? भाई इसका मतलब कि पूरे हिंदुस्तान को जोड़ना, और तमिलनाडु में भाजपा कमजोर है। अच्छा, इसका ये दुर्गामी परिणाम होने वाला है, क्योंकि तमिलनाडु को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे दिल में तमिलनाडुओं के प्रति भी प्यार है, मोहब्बत है, और ये काशी से संदेश देने वाले हैं मोदी जी कि तमिलनाडु में भी अब आगे के चुनाव में कमल खिलेगा। तो ये काशी तमिल संगम का ये बताएं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजीव है। राजीव, आपको क्या लगता है क्या कि ये जो कल रैली होने जा रही है उसका कितना असर होगा, और क्या ये कार्यक्रम मिशन 2024 का शंखनाद? एकदम जी हाँ, एकदम शंखनाद है। 2024 में 400 पार है भाजपा। अच्छा, 2400 पार है, मतलब इतना से आंकड़ा 400 पार श्योर है श्रीमान जी, श्योर है। देखिए हम भी कहे, ये भी कहिए कि मतलब ये लोगों के अंदर ये प्रतिबद्ध भावनाएं बोल रही हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ की जनता बोल रही है कि इस बार की लड़ाई 400 पार से होगी और यूपी में 75 प्लस से होगी। ये श्योर है एकदम। हमको तो लग रहा है 80 पार हो जाएगा। हाँ, 80 पूरा का पूरा है। और तमिल संगम पर जो आप लोग ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब काशी से वापस एक बार फिर काशी तमिल संगम के लिए निकलते हुए मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। एक बार आप आइए आगे, क्योंकि आपकी आप सामान देखिए, अपना देखिए, नहीं आपका बैग गिर जाएगा, बैग ले लीजिए और देखिए कितना भाव है, कोई अपना सामान नहीं देख रहा है। अरे देखिए आप बहुत दूर से आए, आप आगे जाने, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये देखिए हर कोई अपने प्रधानमंत्री, किसी को अपना सामान का वो नहीं है। मैं देख रहा हूँ सामान छोड़ के जो है आप बहन जी आगे चली गई हैं। ये दीवानगी जैसे भारत में क्रिकेट मैच की दीवानगी होती है, वैसी मैं दीवानगी देख रहा हूँ। आप सड़कों पर देखिए, रेला लगा है, कहीं आपको पैर रखने की जगह नहीं है। ये देखिए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी तमिल संगमम की ओर जाते हुए, काशी तमिल संगमम की ओर से विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहां से सीधे विकसित भारत संकल्प यात्रा से सीधे अब निकलते हुए नमो घाट जहां पर काशी तमिल संगमम फेज 2 की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और उसमें शामिल होंगे। और ये देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
अपनी काशी और काशी के मोदी, मोदी की काशी, काशी के मोदी। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देखते ही हर हर महादेव के नारे। श्री राम जय श्री राम, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ से निकल रहे और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ शामिल रहे। और आप ये भाव देखिए कि लोग यहाँ पर कतारबद्ध तरीके से खड़े रहे और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ से देखने के लिए, उनको देखने के लिए। आप देखिए जहाँ तक आपकी नजर जा रही है वहां तक लोग मौजूद है। कोई बात नहीं, कोई मोबाइल पर कैमरा पर्सन कहूंगा कि ये भाव है, इसके बीच में नहीं आना है। कोई मोबाइल से तस्वीर लेना चाहता है, कोई सेल्फी लेना चाहता है, कोई सामान छोड़ के चला गया है। तो फिलहाल काशी तमिल संगमम का कार्यक्रम खत्म हो गया और काशी तमिल संगमम का कार्यक्रम अब शुरू होने जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम अब खत्म हो गया और प्रधानमंत्री यहाँ से काशी तमिल संगमम के लिए रवाना हो गए। अनुपम, कितना वक्त उपेंद्र यहाँ से पहुंचने में लगेगा और किस तरीके की तैयारियां वहां पर रखी गई हैं, और क्या लगता है क्या जो कार्यक्रम है एक बड़ा संदेश देगा काशी की धरती से? बिल्कुल, देखिए ये कार्यक्रम काशी की धरती से तमिल के लिए, साउथ के लिए बड़ा संदेश देगा और एक भारत श्रेष्ठ भारत। और जैसा कि मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो आपने सुना होगा, भारत में कहते हैं और भारत में कहते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में हर आदमी सियासी नब्ज, बहुत सियासी चर्चाएं बहुत होती हैं चाय की दुकान में, पान की दुकान पे, और हर कोई अपने अपने तरीके से इस तमाम सारी घटनाओं का, कार्यक्रमों का मूल्यांकन करता है। तो ये एक सज्जन थे, काफ़ी सीनियर थे, तो आपने सुना होगा वो कह रहे थे कि थोड़ा सा तमिल में कमजोर है, बस इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री मैसेज देना चाहेंगे कि अब जो साउथ है उस पर भी भाजपा अपनी पकड़ मजबूत करेगी और ये काशी तमिल संगमम सीजन 2 जो है उसके लिए बड़ा असरदार होगा। क्योंकि यहाँ से आज काशी को तमिल से जोड़ने वाली, यानी कि काशी से कन्याकुमारी तक के लिए जो ट्रेन है उसका भी कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात काशी को देंगे। काशी तमिल संगमम में वहाँ से काशी का जुड़ाव कैसे है, काशी में कैसे हनुमान घाट से लेकर शिवाला घाट तक पूरा एक तमिल संस्कृति है, एक बड़ी आबादी उस घाट के किनारे, मंदिर, मठ सब तमिल संस्कृति में है। उनका काशी में कितना महत्व है, कब वो काशी आए, कब से वो काशी रह गए, महाकवि तमिल के वो काशी आए, क्यों आए, क्या महत्व था। तो काशी से तमिल को जोड़ने वाली जुड़ाव की बातें प्रधानमंत्री इस मंच से कहेंगे और इसका बड़ा राजनीतिक मायने हैं। जो सियासी जानकार हैं वो बताते हैं कि इस कार्यक्रम की जो दूसरा सीजन है इसमें खुद प्रधानमंत्री का शुभारंभ करना, पिछली बार कार्यक्रम में प्रधानमंत्री समापन मौके पे आए तो इस बार शुभारंभ मौके पे आए हैं। तो ऐसे में इसको लेकर तमाम सारी जो लोग हैं वहाँ पूरी तैयारी कर ली गई है और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री वहाँ पर काशी तमिल संगमम में कार्यक्रम में पहुँचेंगे। अनुपम, बिल्कुल उपेंद्र, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि काशी के दौरे में लोगों का उत्साह पूरी तरह से बढ़ चढ़कर वहां पर देखा जा रहा है और साथ ही साथ तमाम लोग जो है वो भी वहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे। आप लगातार नजर बना के रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के दौरे पर हैं और अब से थोड़ी देर बाद वो काशी तमिल संगमम के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। नमो घाट पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जिस तरीके से विकास संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में वो शामिल हुए उसके बाद अब वो वहां से निकलकर काशी तमिल संगमम के कार्यक्रम के लिए रवाना हुए हैं। कुछ ही देर में वहां पर पहुंचेंगे और कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी। आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा मेरी कसौटी है, प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा। उन्होंने कहा कि जो काम होना चाहिए था हुआ कि नहीं हुआ ये देखना सरकार की जिम्मेदारी है। पीएम आवास योजना है तो घर बनना चाहिए, उसे सरकार के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। ये बात प्रधानमंत्री ने वहां पर कई छोटे छोटे बच्चों से भी उन्होंने मुलाकात की और लाभार्थियों को भी प्रधानमंत्री ने यहां पर मंत्र दिया और साथ ही साथ शपथ भी दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में क्या कहा, हम आपको सुनवाते हैं। हमारे देश में सरकारें तो बहुत आई, योजनाएं भी बहुत बनी, बातें भी बहुत हुई, बड़ी बड़ी बातें हुई और उन सबका जो अनुभव था, जो निचोड़ था, तो मुझे लगा कि जी देश को सबसे ध्यान देना वाला काम जो है वो ये है कि सरकार जो योजना बनाती है, जिसके लिए बनाती है,
जिस काम के लिए बनाती है वो सही समय पर बिना किसी परेशानियों के वो योजना उस तक पहुंचे। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना है तो जिसकी झुग्गी है, झोपड़ी है, कच्चा घर है, उसका घर बनना चाहिए और इसलिए उसको सरकार के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। सरकार को सामने से जाकर के काम करना चाहिए। और जब से आपने मुझे काम दिया है तो अब तक करीब 4 करोड़ परिवारों को पक्का घर मिल चुका है। लेकिन अभी भी खबर मिलती है कि भाई वहां कोई रह गया है, उस गांव में वो रह गया है। तो हमने तय किया कि भाई फिर से हम एक बार देश भर में जाएं, जो सरकार की योजनाएं हैं, जिनको मिला है, उनसे सुने कि भाई क्या क्या मिला, कैसे मिला, प्राप्त करने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई, कोई रिश्वत तो नहीं देनी पड़ी, जितना तय था उतना मिला कि कम मिला। एक बार जाएंगे तो इसका हिसाब किताब भी हो जाएगा। तो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है ना, वो एक प्रकार से मेरी भी कसौटी है, मेरी एग्जामिनेशन है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।